स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 उसके एमसीक्यू खत्म किए थे। 2 चैप्टर थे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब यूनिट 2 के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस के कॉलेज मटेरियल से एमसीक्यूज आज देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डरली सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विथ देयर टाइम ऑफ अकरेंस। मतलब डेटा को उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, तो ऐसे डेटा को क्या कहेंगे? हम टाइम सीरीज कहेंगे। ईयर के बेस पे डेटा को अरेंज किया है, मंथ के बेस पे डेटा को अरेंज किया है, क्वार्टर के बेस पे डेटा को अरेंज किया है, वीकली बेसिस पे डेटा को अरेंज किया है, डेली बेसिस पे डेटा आपको दिया हुआ है। तो जिसके अंदर टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा, ऐसे डेटा को हम कहेंगे टाइम सीरीज। सो आंसर इज डी, टाइम सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज डी, टाइम सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ, टाइम सीरीज में शानो समावेश थाय? शॉर्ट टर्म वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन, इरेग्युलर वेरिएशन। तो तीनों तीन वेरिएशन का टाइम सीरीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अब शॉर्ट टर्म वेरिएशन तो शॉर्ट टर्म में दो है। कौन से दो? तो एक सीजनल और एक साइक्लिकल। लॉन्ग टर्म वेरिएशन जिसको हम ट्रेंड कहते हैं, और चौथा है इरेग्युलर या रैंडम वेरिएशन। मतलब सभी का डेटा के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, टाइम सीरीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है? ये भी फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 1 1 दो बार दिया है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Now question number 2. Secular trend can be measured by. Secular trend हम मेजर कर सकते हैं। तो सेक्युलर ट्रेंड मेजर करने की कौन सी मेथड्स थी? सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा लीस्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा मूविंग एवरेज मेथड, और चौथा सेमी एवरेज मेथड। तो सेक्युलर ट्रेंड मेजर करने के लिए 4 मेथड है। फिर से बता दो, ग्राफिकल, लीस्ट स्क्वायर, सेमी एवरेज एंड मूविंग एवरेज। तो 4 मेथड है। आंसर लिखेंगे सी, 4 मेथड्स। सेकंड नंबर सी, 4 मेथड्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, the secular trend is measured by the method of semi average when A है time series based on yearly values, time series trend is linear। तो ट्रेंड जब लीनियर होगा तब सेमी एवरेज मेथड से हम सेक्युलर ट्रेंड फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे आंसर है बी, ट्रेंड इज लिनियर। सुरेख वलन हसे त्यारे। तो आंसर ट्रेंड इज लिनियर। फोर्थ क्वेश्चन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक એટલે વધારે પડતી ગરમીને લીધે હોસ્પિટલમાં નંબર ઓફ પેશન્ટ્સ, દર્દીઓની સંખ્યા વધી જાય, तो ये हीट स्ट्रोक क्या है? 2-3 महीने के लिए होगा, ठीक है, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा। तो 1 साल से कम वाला टाइम पीरियड इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहेंगे हम सीजनल वेरिएशन। आंसर इज सी, सीजनल वेरिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In time series, seasonal variation can occur within a period of
तो सीजनल वेरिएशन का टाइम पीरियड कितना है, अभी मैं बोला था थोड़ी देर के पहले, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, ठीक है, 3 या 4 महीने, 5 महीने, उसके लिए जो चेंजेस आते हैं 3-4 महीने के लिए चीजों की डिमांड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन। सो उसका टाइम पीरियड रहेगा लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, सी लेस देन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 6, wheat crops badly damaged on account of rain, underline rain, વરસાદ વધારે પડ્યો, કમોસમી વરસાદ પડે અમુક વાર, बगैर सीजन की बारिश होगी, जैसे अभी हो रही है ना, તાવતે યા તોકતે વાવાઝોડું આવ્યું છે, એના લીધે વરસાદ આવી ગયો છે, તો એને લીધે પાકને નુકસાન થશે। ये क्या है हमको अनफोर्सीन रीजन, आकस्मिक परिबळों લીધે થઈ જાય છે, કુદરતી પરિબળોं લીધે થઈ જાય છે, તો આને કહેવાય બેટા रैंडम या इरेग्युलर फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे हम रैंडम मोमेंट या रैंडम फ्लक्चुएशन बी। सात नंबर, the method of moving average is used to find secular trend, seasonal variation, cyclical variation, irregular variation। तो सेमी एवरेज मेथड क्या फाइंड करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, तो सेक्युलर ट्रेंड उसकी 4 मेथड थी, उसमें एक नाम था सेमी एवरेज मेथड। तो सेमी एवरेज मेथड का यूज हम कब करेंगे, तो सेक्युलर ट्रेंड फाइंड करने के लिए। आंसर इज ए, सेक्युलर ट्रेंड। 8 number, a complete cycle consists of a period of prosperity and depression, prosperity and recovery, prosperity and recession। तो prosperity और boom, फिर उसके बाद recession, फिर उसके बाद डिप्रेशन और उसके बाद रिकवरी। तो पूरा साइकिल कहाँ खत्म होगा, कहाँ से शुरू हुआ, बूम या प्रॉस्पेरिटी से शुरू हुआ, फिर दूसरी बार नीचे गिरेगा, उसको रिसेशन कहेंगे, फिर छेक डीप में चले जाएगा, एकदम नीचे होगा, ड्रॉ किया था हमने ऐसा, इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी बूम। यहाँ रिसेशन मिलेगा, यहाँ डिप्रेशन मिलेगा, यहाँ रिसेशन, यहाँ प्रॉस्पेरिटी और बूम मिलेगा, और लास्ट में रिकवरी होगा। ठीक है, तो ये पहला साइकिल कहाँ पूरा हुआ, प्रॉस्पेरिटी या बूम से शुरू हुआ, रिसेशन पे खत्म हुआ, फिर दूसरा साइकिल शुरू होता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा प्रॉस्पेरिटी एंड रिसेशन, सी। Now question number 9, a complete cycle passes through, complete cycle कितने स्टेजेस में से पास होता है, तो 4 स्टेजेस में कंप्लीट साइकिल, कहां से कहां, प्रॉस्पेरिटी बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, देन रिकवरी, फिर उसके बाद वापस फिर से शुरू होगा दूसरा साइकिल, कहां से, तो प्रॉस्पेरिटी बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो चार उसके स्टेजेस है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम सी, 4 स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ टाइम सीरीज। याद रखना, मैंने रेगुलर पैम्पलेट के अंदर ये एमसीक्यू दे के रखा है, लेकिन वहां आंसर मैंने गलत बताया था आपको, माय मिस्टेक, मेरी भूल थी, मैं कान पकड़ रहा हूं। मोस्ट यूजफुल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ टाइम सीरीज, तो कौन सा मॉडल मोस्ट यूजफुल है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिसिटिव 2 मॉडल थे, उसके अंदर वहां हमने ऐसा लिख दिया है भूल से, एडिटिव मॉडल मोस्ट यूजफुल है, लेकिन एक्चुअल में मल्टीप्लिसिटिव मॉडल ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, तो पॉपुलर एडिटिव मॉडल है, और ज्यादा यूजफुल कौन सा है, तो यूजफुल में लिखेंगे हम मल्टीप्लिसिटिव मॉडल। तो याद रखना ये पॉइंट, वहां मैंने गलती की थी, यहां मैं गलती को करेक्ट कर रहा हूं। आंसर इज सी,
मल्टीप्लिसेटिव मॉडल, सी मल्टीप्लिसेटिव मॉडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ट्रेंड इक्वेशन हमको मिलता है लीस्ट स्क्वायर के अंदर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए को कहते हैं इंटरसेप्ट, बी को कहते हैं स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ क्या बोला है उसने, देखो a इज द, a क्या है, तो a है इंटरसेप्ट, आंसर इज सी, y का इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिख रहा है बराबर? हेलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, b इज, अभी मैंने बताया था b को क्या कहते हैं, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट आने वाला नहीं है, ये टाइम सीरीज है, तो टाइम सीरीज के अंदर स्थित क्या लिखेंगे, स्लोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्लोप, आंसर इज बी, स्लोप। क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यू ऑफ बी इन ट्रेंड वैल्यू, वैल्यू ऑफ बी इन द ट्रेंड लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज, चल a प्लस बी एक्स मिलेगा, उसके अंदर b का वैल्यू कैसा होगा, तो भाई b मतलब ट्रेंड है वो, तो ट्रेंड अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड भी होगा। अपवर्ड मतलब b का वैल्यू प्लस में होगा, डाउनवर्ड मतलब b का वैल्यू माइनस में होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि b का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, b का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। वैसे हमने ट्रेंड की डेफिनेशन लिखी थी, उसके अंदर भी देखा था, ट्रेंड में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, प्लस होगा इंक्रीजिंग, माइनस होगा डिक्रीजिंग, वैल्यू 0 मिलेगा तो कांस्टेंट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, उसके आंसर्स ऑप्शंस क्या है वो देखो, ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, ऑलवेज 0, 0 भी हो सकता है। यहाँ हम लिखेंगे बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, डी, बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन सेमी एवरेज मेथड वी डिवाइड द डेटा। सेमी एवरेज मेथड के अंदर क्या करते थे, तो डेटा को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते थे। जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 दिया है, तो ये बीच वाले साल को निकाल देंगे, ये 2 का एक एवरेज, ये 2 का एक एवरेज, ये 1 ये 2, तो दो पार्ट करते थे डेटा के। अगर इवन नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, 1 2 3 का एक एवरेज निकालेंगे, 4 5 6 का एक एवरेज निकालेंगे। और अगर ऑड नंबर दिया है तो बीच वाले साल को निकाल देंगे, लेकिन पार्ट तो दो ही करेंगे। ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट के अंदर डेटा को डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट, आंसर रहेगा 2 इक्वल पार्ट्स बी, 2 इक्वल पार्ट्स। Now question number 15, in fitting a straight line, in fitting a straight line the value of slope b remain unchanged, b का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, with the change of स्केल, ओरिजिन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो अब स्केल के अंदर चेंज करने से बी का वैल्यू चेंज होगा, इसलिए हम रिग्रेशन के अंदर भी cy/cx ऐसा लिखते थे। ठीक है, तो स्केल के अंदर चेंज करने से बी का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन ओरिजिन के अंदर चेंज करेंगे, मतलब कि प्लस या माइनस करेंगे, तो बी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो किससे चेंज नहीं होगा, ओरिजिन में चेंज करने से नहीं होगा। ओरिजिन એટલે ઉગમ બિંદુમાં પરિવર્તન કરવાથી ચેન્જ નહીં આવે, કેમ કે પ્લસ માઇનસ ની ઇફેક્ટ થતી નથી। तो आंसर लिखेंगे बी, ओरिजिन। ओरिजिन में चेंज करने से बी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। नाउ 16 नंबर, मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड व्हेन। मूविंग एवरेज मेथड का यूज कब करेंगे, तो जब
ટ્રેન્ડ લિનિયર હોગા, વલણ સુરેખ હશે ત્યારે. आगे पण જોઈ ગયા હતા આપણે सेमी एवरेज मेथड का यूज कब करेंगे, तो जब ट्रेंड लीनियर होगा तभी, ठीक है। और लिस्ट स्क्वायर लीनियर नॉन लीनियर दोनों में हम यूज कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड व्हेन ट्रेंड इज लीनियर। ए ट्रेंड इज लीनियर। 17 number, indicate which of the following an example of seasonal variation। seasonal variation का एग्जांपल कौन सा है वो देखना है। डेथ रेट डिक्रीज्ड ड्यू टू एडवांस इन साइंस, વૈજ્ઞાનિક શોધખોળને લીધે ડેથ રેટ ઓછો થાય છે તો આ ટ્રેન્ડ કહેવાય બેટા, લાંબા ગાળે વધઘટ થાય, બરાબર છે। रिकवरी इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो रिकवरी होती है उसको साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कहेंगे। सडन कोज बाय वॉर, युद्धने લીધે જે કાંઈ ફેરફારો આવે તો એ ઇરેગ્યુલર કહેવાય, તો सीजनल कौन सा कहेंगे हम, द सेल ऑफ एयर कंडीशन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग समर, समर सीजन के अंदर एयर कंडीशन एसी का सेल बढ़ जाएगा, तो वो क्या है, सीजनल वेरिएशन है। साल के अमुक समय के लिए, पूरे साल के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ द ईयर, लेस देन 1 ईयर टाइम पीरियड जिसका होगा उसको हम सीजनल कहते हैं, तो ये सीजनल कहलाएगा। आंसर बी, द सेल ऑफ एयर कंडीशन increases during summer, समर એટલે ઉનાળામાં, ભાઈ ઉનાળામાં એર કન્ડિશનનું વેચાણ વધે જશે, આ સિઝનલ વેરિએશન કહેવાય। ક્લાઇમેટિક ચેન્જીસને લીધે, આબોહવામાં ચેન્જ થવાને લીધે, વાતાવરણમાં ચેન્જ થવાને લીધે। ધ મોસ્ટ કોમनली यूज्ड मैथमेटिकल मेथड फॉर मेजरिंग ट्रेंड, ट्रेंड मेजर करने की मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सी है, तो ट्रेंड मेजर करने के लिए जनरली लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज होता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड लिखेंगे हम मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, न्यूनतम वर्गों की पद्धति। Now 19 number, a trend is better fitted trend for which the summation of square of residuals, residuals मतलब y minus y कैप जो करते हैं उसका स्क्वायर मतलब सिग्मा ई स्क्वायर, त्रुटिना वर्गोनो सरवाळो। आ न्यूनतम थाय, इंग्लिश में गुजराती में न्यूनतम थाय अने इंग्लिश में कहेवाय मिनिमम या लिस्ट। इसके पहले वाले चैप्टर में भी आया था, रिग्रेशन के अंदर भी, ठीक है। तो ये मिनिमम होगा या लिस्ट होगा, तो आंसर इज मिनिमम, लिस्ट तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो आंसर इज बी, मिनिमम। 20 नंबर, डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। डिकम्पोजिशन એટલે શું, तो भाई टाइम सीरीज की वैल्यू y है, उसको 4 कंपोनेंट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टाइम सीरीज की वैल्यू y, उसको 4 कंपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। कौन से 4 कंपोनेंट्स के अंदर, तो ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेग्युलर और रैंडम वेरिएशन। ये 4 कंपोनेंट्स के अंदर टाइम सीरीज की वैल्यू y को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। तो डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज को क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इज नॉन एज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज या टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, याद रखना। डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, डिकम्पोजिशन ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज ની वैल्यू એનું डिकम्पोजिशन એટલે વહેંચણી કરીએ इन 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स के अंदर उसको हम डिकम्पोज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो आंसर इज बी, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 21 आ गया। भाई क्वेश्चन के नंबर देखते रहना, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 19 के बाद 21 आ गया है, 20 नहीं है, तो आप ये 21 समझ लो। ठीक है, नंबरिंग कर देना बराबर। अंदर जो दिया है उसी का आंसर है, और ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैम्पलेट के अंदर आंसर बोल्ड करके रखा ही है। 22 नंबर, 22 नंबर, ધ ફાયર ઇન અ ફેક્ટરી ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ફાયર એટલે આગ લાગે, ફેક્ટરીમાં આગ લાગે તો આગ લાગે, फायर एक्सीडेंट्स टुक प्लेस, तो उसको कहेंगे हम, उसका पहले से हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा होगा, अनफोर्सिन रीजन से हो जाता, आकस्मिक परिबळ લીધે થઈ જાય આવું। ઠીક છે, તો એને કહીશું આપણે ઇરેગ્યુલર વેરિएशन। दूसरा नाम था रैंडम, यहाँ पे इरेग्युलर दिया है तो इरेग्युलर लिखेंगे, इरेग्युलर वेरिएशन। जो अंदर पैम्पलेट में नंबर दिया है वही मैंने नंबर लिखा है बोर्ड पे, चिंता मत करो। 23 नंबर, increased demand of admission in the subject of computer in पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रेंड हुआ कि भाई अभी ऐसा ट्रेंड है कि पाकिस्तानी लोग कंप्यूटर की पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं। तो एक ट्रेंड होता है, वलण, अमुक वर्षोना પછી લાંબા સમયના અંતરે આવા ચેન્જીસ જોવા મળતા હોય છે, તો એને કહેવાય ટ્રેન્ડ, સેક્યુલર ટ્રેન્ડ। આન્સર ઇઝ એ, સેક્યુલર ટ્રેન્ડ। Question number 24, damage is due to floods, droughts, strikes, fires and political disturbance। चलो ये सब क्या है, फ्लड है, ड्राउट्स, स्ट्राइक्स, फायर, पॉलिटिकल डिस्टर्बन्स। अनफोर्सिन है, आकस्मिक છે, ગમે ત્યારે આવી પડે, તો ગમે ત્યારે આવી પડે એનાથી જે ચેન્જીસ થાય એને કહેવાય રેન્ડમ અથવા ઇરેગ્યુલર ફ્લક્ચ્યુએશન। તો यहाँ आंसर में लिखेंगे डी, इरेग्युलर। Now question number 25, the general pattern to increase or decrease in economics or social phenomena is always by, चलो यहाँ अंडरलाइन करना, जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ेगा या कम होगा, इसको कहेंगे हम सेक्युलर ट्रेंड। तो ट्रेंड हमेशा बढ़ता है, अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो ट्रेंड लिखेंगे यहाँ पे आंसर सी, सेक्युलर ट्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का खत्म किया है। पहले इतना कर दो, फिर आगे देखते हैं। Now question number 26, in moving average method we cannot find the trend values of some extreme periods। क्यों भाई एक्सट्रीम पीरियड्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? चलो यहाँ पे देखना, अभी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 दिया है, आपको 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है। 3 इयर्स मूविंग एवरेज, अब 3 इयर्स मूविंग एवरेज के अंदर क्या करेंगे आप, तो 1 2 3 किसके सामने लिखेंगे, 2 के सामने, यहाँ 2 के सामने लिखेंगे हम 1 + 2 + 3, फिर ये जो टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय 3 करके लास्ट कॉलम में लिखेंगे। इसका मतलब 1 के सामने हमको वैल्यू नहीं मिलेगी और 5 के सामने भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब पहले वाले अमुक साल और लास्ट वाले अमुक, ये पहले वाले कुछ साल और लास्ट वाले कुछ साल के लिए हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते मूविंग एवरेज के अंदर, इसलिए आंसर रहेगा एक्सट्रीम पीरियड्स। સૌથી મોટું સૌથી નાનો સમયગાળો, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब सबसे कम सबसे ज्यादा, ये सबसे कम हुआ 1, सबसे ज्यादा 5 हुआ, तो एक्सट्रीम टाइम पीरियड के लिए एक्सट्रीम શું કહેવાય એને, एक्सट्रीम टाइम पीरियड, एक्सट्रीम पीरियड के लिए हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैन नॉट फाइंड ट्रेंड वैल्यूज ऑफ, किसकी हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, तो पहले वाले कुछ साल और लास्ट वाले कुछ साल। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ 5 इयर्स का मूविंग एवरेज होता 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं 3 के सामने लिखते हैं, इसका मतलब 1 के सामने वैल्यू नहीं आता, 2 के सामने नहीं आता,
इसी तरह से लास्ट वाले 2 साल के लिए वैल्यू फाइंड नहीं करते हम, इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा एक्सट्रीम पीरियड्स, सबसे कम वाला टाइम पीरियड और सबसे ज्यादा वाला टाइम पीरियड जो कुछ साल है उसकी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर डी लिखेंगे, एक्सट्रीम पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 26 डी, एक्सट्रीम पीरियड्स। नाउ 27 number. The best fitting trend is one which the summation of square of residuals. Summation of square of residuals मतलब अभी मैंने यहाँ फाइंड किया था, बताया था आपको, y माइनस वाई कैप स्क्वायर, जिसको कि हम कहते हैं सिग्मा ई स्क्वायर। तो ये सिग्मा ई स्क्वायर जिसके अंदर मिनिमम मिलेगा, ऐसा मिनिमम मतलब 2 वर्ड बताए थे मैंने, मिनिमम होगा या लीस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको दिया है नेगेटिव, लिस्ट, जीरो, मैक्सिमम। तो आंसर क्या लिखेंगे, या तो मिनिमम लिखेंगे या तो लिस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट दिया है इसलिए लिस्ट लिखेंगे 27 में, बी लिस्ट। लिस्ट એટલે ઓછામાં ઓછું, મિનિમમ। ठीक है, 28 नंबर. In fitting of a straight line, the value of slope remains unchanged by change of. चलो मैंने बताया था अभी, स्लोप मतलब बी, ये आगे आ गया एमसीक्यू से। बी का वैल्यू अनचेंज रहेगा। कब अनचेंज रहेगा, जब हम उसके ओरिजिन में चेंज करते हैं, मतलब कुछ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो बी का वैल्यू मतलब स्लोप का वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाँ, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब चेंज इन स्केल करते हैं, तो बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है अनचेंज, अनचेंज मतलब चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, तो उसको अंदर हम चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं, मतलब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो आंसर लिखेंगे बी, ओरिजिन। नाउ 29 नंबर. डिप्रेशन इन बिजनेस इज, चलो 4 स्टेजेस बताए थे। कौन से 4 स्टेजेस थे, प्रॉस्पेरिटी और बूम, फिर दूसरा रिसेशन, तीसरा डिप्रेशन एंड चौथा रिकवरी। तो डिप्रेशन क्या है, एक बिजनेस साइकिल है, धंधाकीय चक्र, જેના 4 स्टेजेस, राइट। तो डिप्रेशन इन बिजनेस इज साइक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल या इरेग्युलर। तो क्या लिखेंगे आप, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। आंसर इज बी, साइक्लिकल। क्वेश्चन नंबर 30. The rise and fall of a time series over periods longer than 1 year, एक साल से ज्यादा, एक साल से ज्यादा। अच्छा, एक साल से ज्यादा ऐसा ही बोला है, ऐसा नहीं किया, એવું નથી આપેલું કે 20-25 साल से ज्यादा। अगर 20-25 इयर्स या उससे ज्यादा होता तो उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, या फिर सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं, या फिर ट्रेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ 1 साल से ज्यादा बोला है। अब 1 साल से ज्यादा मतलब सीजनल वेरिएशन नहीं आएगा, फिर मैंने बताया ट्रेंड भी नहीं आएगा, इरेग्युलर के अंदर तो कोई टाइम पीरियड फिक्स है ही नहीं, तो फिर एक ही बाकी रहा, साइक्लिकल। ठीक है, तो आंसर इज बी, साइक्लिकल। सॉरी, सी, साइक्लिकल वेरिएशन, सी, cyclical variation. Now question number 31. A time series has blank component. टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो 4 कंपोनेंट्स है, ट्रेंड और साइक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और लास्ट में इरेग्युलर और रैंडम वेरिएशन, मतलब 4 उसके कंपोनेंट्स है। आंसर लिखेंगे सी, 4। 32 number. The multiplicative model of time series. Multiplicative model, additive multiplicative. Additive में हमने प्लस किया था, पहले क्या था, ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस इरेग्युलर, और y मल्टीप्लिकेटिव में t इंटू एस इंटू सी इंटू आई। अच्छा, इंटू मतलब ये इंटू है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ देखो ऑप्शन आएगा बी, टी एस सी आई। तो टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, કશું આપેલું નથી બધાની વચ્ચે, એટલે इंटू समझी જ લેવાનું ને ભાઈ, हाँ क्या ना। तो टी एस सी आई आएगा, y इक्वल टू टी एस सी आई, बी।
TSCI कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इंटू किया हुआ है। चलो 33 नंबर, द एडिटिव मॉडल। अब एडिटिव मॉडल ये रहा, y इक्वल टू t प्लस एस प्लस सी प्लस आई, तो आंसर इज ए, y इक्वल टू t प्लस एस प्लस सी प्लस आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, the difference between the actual value of the time series and forecasted value, उसको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कहते थे। एक्चुअल वैल्यू y एंड फोरकास्टेड वैल्यू y कैप, उसको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कहते हैं। और બીજી રીતે એને કહેવાય રેસિડ્યુઅલ્સ, ત્રુટિ, ખામી, રાઈટ, રેસિડ્યુઅલ। आंसर ए, रेसिडुअल्स। $35 number, a pattern that is repeated throughout a time series and has recurrence period of underline at most 1 year, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, मतलब 1 साल या उससे कम। तो 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए जो वेरिएशन होता है 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए, तो ऐसे वेरिएशन को हम कहते हैं सीजनल फ्लक्चुएशन। हमने डेफिनेशन में देखा था। तो आंसर लिखेंगे सीजनल वेरिएशन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। number, when the production of a things is maximum, this stage is called। चलो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन, तो सबसे ज्यादा होगा उसको कहेंगे बूम। फिर गिरने की शुरुआत हुई, रिसेशन, सबसे ज्यादा गिर गया, डिप्रेशन, और फिर वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ सबसे ऊपर है, अंडरलाइन करना है हमको, मेन मैक्सिमम सबसे ज्यादा है तो बूम लिखेंगे या प्रॉस्पेरिटी लिखेंगे। यहाँ पे बूम दिया है तो बूम लिखेंगे ए। 36 नंबर ए, बूम, तेजी कहवाय गुजराती। 37 नंबर, when the production of a thing is minimum, सबसे कम, तो ये तीसरा स्टेज हुआ। पहला था बूम और प्रॉस्पेरिटी, दूसरा रिसेशन, तीसरा डिप्रेशन, वो सबसे कम, मिनिमम सबसे नीचे होगा, फिर रिकवर होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्रेशन डी। अब 38 नंबर, when the production of thing is increasing towards prosperity, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। सर ये क्या बता रहे हो? चलो मैं यहाँ बताऊंगा। इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी या बूम, इसको कहते हैं रिसेशन, इसको कहते हैं डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद वापस जाएगा ऊपर, है ना, तो इसको रिकवरी करेंगे। फिर रिकवरी के बाद वापस यहाँ प्रॉस्पेरिटी मिलेगी उसको। ठीक है, तो डिप्रेशन से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है तो उसको कहेंगे हम रिकवरी। आंसर इज बी, रिकवरी। Then 39 number, when the production of thing is decreasing, डिक्रीज हो रहा है, चलो ऊपर से नीचे की और डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या कहेंगे उसको? रिसेशन। मिनिमम लेवल पे पहुंचेगा तब उसको डिप्रेशन कहेंगे, लेकिन डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे करके, तो उसको रिसेशन कहते हैं। आंसर इज ए, रिसेशन। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर ऑड नंबर ऑफ इयर्स, ऑड नंबर ऑफ इयर्स, एक ही संख्या वापेली हशे बेटा। फॉर ऑड नंबर ऑफ इयर्स, फॉर्म्यूला टू पुट द वैल्यू ऑफ x by taking origin its center is,
लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर ओड ईयर दिए हुए हैं, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। x दिया है 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल X इक्वल टू तो स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू 3 था, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो मैंने आपको बताया टाइम इंटरवल एक एक का डिफरेंस होगा, ऐसा ही आपके सिलेबस में है। तो कैपिटल X मुझे मिलेगा स्मॉल x माइनस 3, मतलब कि टाइम इंटरवल का तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो कैपिटल X कैसे मिलेगा, तो स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x करने से मिलेगा। ठीक है, चलो तो आंसर लिखेंगे ए, कैपिटल X इक्वल टू योर दैट इज स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x, तो मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x को हम कहेंगे मिडल ईयर, वच्चेनु वर्ष, राइट, ईयर माइनस मिडल ऑफ ईयर। Now 41. For even number of years, when origin is in the center and the unit of x being 1 year, then x can be coded. x को क्या कहेंगे? इवन नंबर ऑफ इयर्स दिया हुआ है, बेकी संख्या આપેલી છે, तो कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस एरिथमेटिक मीन या एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर, मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय 1/2 इनटू क्या लिखेंगे हम, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या दिया है, देखो, फॉर इवन नंबर ऑफ इयर्स व्हेन ओरिजिन इज इन द सेंटर, ओरिजिन सेंटर में होगा, एंड द यूनिट ऑफ एक्स बीइंग 1 ईयर, यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर का होगा, डिफरेंस 1 साल का होगा, देन एक्स कैन बी कोडेड, एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो बी आंसर एक्स इक्वल टू ईयर माइनस एवरेज ऑफ मिडल 2 ईयर, વચ્ચેના 2 વર્ષની એવરેજ લઈશું બેટા। Then 42 number. For even number of years, even number of years એટલે બેકી સંખ્યા માટે, when origin is in the center and the unit of x being half year, अर्धू वर्ष हશે, half, 1/2, तो यहाँ पे 2 लिखा है, 1/2 है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसा लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स माइनस मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स, 1/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स मतलब ईयर माइनस मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बी, एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे ईयर लिखना है, ईयर माइनस एवरेज ऑफ मिडल 2 years। नेक्स्ट 43 नंबर, 43 number. In semi average method, if the number of values is odd number આપેલા હશે, अभी मैंने बताया था सेमी एवरेज थोड़ी देर के पहले,
1 2 3 5, तो ये दोनों का एवरेज निकालेंगे, ये दोनों का एवरेज निकालेंगे और जो मिडल ईयर है उसको एलिमिनेट करेंगे. कड़ी મૂકીશું, વચ્ચેના વર્ષને ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. તો આન્સર if semi average method, if the number of values is odd, we drop, આપણે જતું કરીશું, ડ્રોપ કરીશું. શું જતું કરીશું? તો કે ભાઈ મિડલ વેલ્યુ, વચ્ચેની કિંમતને ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. સી મિડલ વેલ્યુ. Now 44. The trend value is in freehand curve method. freehand curve method વક્રની મદદથી. તો વક્રની મદદથી શાની અંદર શોધવામાં આવે? તો ગ્રાફિકલ મેથડમાં. અંડરલાઈન કરી દેજો. freehand curve વક્ર મેળવવામાં આવશે. ગ્રાફિકલ મેથડ બી ગ્રાફ. 45 number. The most important factor causing seasonal variation. सीजनल वेरिएशन के ऊपर कौन सा कोज ज्यादा इफेक्ट करेगा? अब अलग अलग कोजेस दिए होंगे, उसमें देखते हैं हम. ग्रोथ इन पॉपुलेशन, तो ये ग्रोथ इन पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में आएगा, ट्रेंड में आएगा. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ये आएगा साइक्लिकल के अंदर. वेदर एंड सोशल कस्टम्स आ आवશે सीजनल में. चेंज इन फैशन, ये भी सीजनल में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, सॉरी, चेंज इन फैशन जो है वो साइक्लिकल में आएगा. ट्रेंड बदलता है भाई, लोगों का ट्रेंड बदलता है तो फैशन भी चेंज हो जाती है ना. तो वेदर एंड सोशल कस्टम्स आवશે सी. वेदर एंड सोशल कस्टम, सामाजिक રીત રિવાજો અને વેધર એટલે આબોહવા या एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 तक के एमसीक्यू टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हमने खत्म किए. नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो बाकी रहे हुए 46 से 85 तक के एमसीक्यू नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. बाय एवरीवन.